अभी जो एरिया आपको दिखाया ज़ू का, वहाँ सारे बर्ड्स थे, हर किस्म के बर्ड्स थे। तो अब हम अगर हमें आइबेक्स वाली साइड पे जाने का मौका मिला तो हम उधर चलते हैं। अभी हम लोग शंग्रीला की रिसेप्शन की तरफ चलते हैं और वहाँ का माहौल क्या है दिखाते हैं आपको। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जी रिसेप्शन, मेरे पीछे जैसे कि आपको नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसा जा रहा है सब सिलसिला? अच्छा जा रहा है। अच्छा, मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए पब्लिक के लिए कि यहाँ सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा रूम जो है कितने तक है? एक्चुअली मैम हमारी जो स्टार्टिंग प्राइस है 28,000 है। ठीक है जी। और कहाँ तक जाता है एंड? 2,10,000 पर नाइट, 210 पर नाइट। ये 3 बेडरूम शेले हैं। ओके जैसे कि आपका ये स्विस विला, जैसे कि वो आपका एक और बन रहा है ना शैले, वो बन रहा है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये रिसेप्शन है, आप लोगों ने बुकिंग करवानी है। जैसे आपने सुन लिया 28,000 से स्टार्ट होता है और फिर 210 तक जाता है, 210 तक जाता है। ये फैमिली वॉल है जी पूरी की पूरी ब्रिगेडियर असलम साहब की। ये सारी वॉल जैसे मैंने फैमिली वॉल दिखाई है, ये विजिटर्स की वॉल है जिसमें ज़ियाउल हक है, जिसमें नवाज शरीफ साहब हैं। और नवाज शरीफ साहब के बहुत बार आए हैं, उनकी तो बहुत ज़्यादा मुझे तस्वीरें नज़र आ रही हैं। और मुशर्रफ साहब हैं जैसे ये नज़र आ रहे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जैसे कि मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा तस्वीरें। कुछ अरबिक लोग हैं जो शायद सऊदी अरब, दुबई, यूएई जहाँ से भी आए होंगे, वो सब हैं। और फिर अगेन नवाज शरीफ साहब। तो नवाज शरीफ साहब को शंग्रीला लगता है बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हम आपको बाहर जाके दिखाते हैं कि इस साइड का बाहर का व्यू क्या है। अभी हम जा रहे हैं आईबैक्स देखने के लिए, जिनको हम दूरबीन से देखते थे, अभी उनको सामने से देखेंगे। शाबाश, गुड बॉय, शाबाश। ये मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत लम्हा है कि ये मेरे सामने है। आ जाओ बेटा, आप भी आओ, ये लो खाना खाना है। इसके सींग चेक करें, माशाल्लाह। आ जाओ, आपने खाना नहीं खाना? भूख नहीं लगी आपको? ये लो बेटा जी, आपके लिए खाना। शाबाश, गुड बॉय, शाबाश। कितने खूबसूरत हो तुम, कितने प्यारे हो। आ जाओ, आप भी आ जाओ, ये लो, आ जाओ, आ जाओ, आप भी खा लो। ये सारा नीचे की तरफ है, वॉशरूम और कॉन्फ्रेंस रूम, हैंडीक्राफ्ट और बाकी जो भी बोटिंग शोटिंग, हेलीपैड, वो सब नीचे। अभी हम उस तरफ जा रहे हैं। लास्ट मेरी वीडियो रात के टाइम थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ये सारी लाइट्स जल रही थी। अभी सुबह का टाइम है और आपको खूबसूरत सामने का व्यू भी नज़र आ रहा है और फूल भी नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं, कोई भी विज़िटर आता है, कोई टूरिस्ट आता है, तो इस जहाज़ के साथ खड़े होकर तस्वीर ज़रूर बनाता है। इसके अंदर रेस्टोरेंट है और इस साइड पे अगर आप देखें तो ये हैंडीक्राफ्ट की शॉप है। ये वाला सारा सिटिंग एरिया है और जो ये सिटिंग एरिया है ये बिल्कुल अंगूर, जब आप 2 महीने के बाद आएंगे तो ये आपको यहाँ पे भरमार नज़र आएगी अंगूर की। अंदर से भी ये जो जाली है, जाली के अंदर से भी सारे गुच्छे अंगूर के जो हैं वो नीचे लटक रहे होंगे। वो बड़ा ही कमाल का मंजर होता है। वो वाली जो गार है वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले, सारी की सारी वहाँ से घूम फिर के। मेरा अगर पुराना व्लॉग देखेंगे, ये विलेज एरिया उन्होंने दिया है जी सारा।
बॉनफायर एरिया है, बारबेक्यू साइट है, और इसको टच जो दिया गया है वो मड का है, बिल्कुल मिट्टी का। आपको ऐसे लगता है जहाँ जैसे कि आप किसी गांव में आ गए हैं, और ये एक गांव का चौपाल है, चौराहा है जहाँ बैठ के सब लोग गपशप करते हैं। ये बारबेक्यू साइट है सारी की सारी, और मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ये वाला एरिया जो है। और अभी हम चलते हैं कश्ती की तरफ, और बाद में आपको ये जो इनका सिग्नेचर पॉइंट है, रेस्टोरेंट है, यहाँ बैठेंगे, अंदर से भी दिखाएंगे, बाहर से भी दिखाएंगे। अभी चलते हैं, ज़रा अंधेरा हो रहा है, उससे पहले बोटिंग करते हैं। ऊपर भी सारा रेस्टोरेंट एरिया है और नीचे भी। और ये जो वो गार थी, यहाँ से जाके मैं उधर से वापस आ गई थी, वहाँ पर भी उन्होंने 2 चेयर्स और एक टेबल रख दिया है, यानी कि जो बिल्कुल ही दुनिया से उकताया हुआ है वो वहाँ बैठ जाए। इस साइड पर जो स्वीट्स हैं वो VIP स्वीट्स हैं। ये सारे का सारा एरिया जो है ये सारा VVIP है। आम लोगों को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं। बोट वाले भैया 5 मिनट बाद आ रही हूँ। और ये सारे का सारा जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये चट्टानें दूर तक, वो सब ये ओरिजिनल इसी ज़मीन के अंदर ही थी, और उनको कितनी खूबसूरती से जो है उन्होंने यहाँ से निकाला नहीं या निकलवाने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने कहा कि ये जैसे है एज इट इज़ रहे, ये खूबसूरत लग रहा है। तो ये हैं जनाब सारे के सारे VIP। ये बड़ा ही खूबसूरत है, पूरा विज़िट नहीं करवा सकती, यहीं से देखें, इसलिए कि शाम हो रही है और मैंने बोटिंग करनी है अंधेरे में, फिर वहाँ की वीडियो और तस्वीरें अच्छी नहीं बनेंगी। तो जनाब जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर, सदर, हमारे जनरल, हमारे बड़े बड़े जितने भी लोग हैं वो आते हैं तो यहाँ ठहरते हैं। अस्सलाम वालेकुम बल्तिस्तान, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा ये गिलगित बल्तिस्तान में आखिरी दिन है। इंशाल्लाह सुबह हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। पहले तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन लोगों ने बहुत इज़्ज़त और प्यार दी, और जितने लोग मिले उनका भी शुक्रिया। जिनसे मैं नहीं मिल सकी उनसे माजरत है, वो इसलिए कि टाइम बहुत शॉर्ट था। अगर सबसे मुलाकात करते तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता कि मैं बल्तिस्तान को एक्सप्लोर ना कर पाती। सुबह हम लोग 5 बजे इंशाल्लाह रवाना होंगे, और कोशिश करूँगी अगर तबीयत कुछ बेहतर हुई, क्योंकि कल से कुछ तबीयत ठीक नहीं है, बेहतर हुई तो फेरी मेडो इंशाल्लाह जाएंगे, वहाँ का भी विज़िट करेंगे। एक दिन के लिए सिर्फ जाऊँगी और दूसरे दिन वापस आके बाबू सर के रास्ते से वापस घर इंशाल्लाह चले जाएंगे। कल ईद का दिन है, लेकिन मैं सफ़र पर हूँ इसलिए कि मुझे टाइम ही अब मिला था, तफसीली टाइम जिसको कहते हैं, कि मैं गिलगित बल्तिस्तान को एक्सप्लोर कर सकूँ। जितने भी मेरे गिलगित बल्तिस्तान के बहन भाई हैं उनके जो गिले शिकवे थे वो दूर कर सकूँ, और मुझे उम्मीद है आप लोगों के गिले शिकवे दूर हो गए होंगे कि मैं सिर्फ कश्मीर को ही प्रमोट नहीं करती, मैं आपकी भी बहन हूँ, आप भी मेरे बहन भाई हैं, मैं सबको प्रमोट करती हूँ। और जैसे ही मुझे मौका मिला तो मैं फ़ौरन से जो है वो गिलगित बल्तिस्तान आ गई। इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो दोबारा भी आऊँगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, मैं तहे दिल से आप लोगों की मशकूर हूँ, आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। इतनी खूबसूरत लेक है, उसके बाद यहाँ जो हट्स बने हैं, ये सामने में जो मैं आपको दिखा के आई हूँ, अभी मैं यहाँ से जो आप विज़िट करवा के आई हूँ, ये स्विस जितने भी विलास बने हुए हैं वो, और उसके अलावा ये आर्मी के भी हैं, पुलिस वालों के भी यहाँ पे गेस्ट हाउसेस हैं। जो पुलिस वाले हैं वो अपने मेहमानों को ठहराते हैं, जो आर्मी वाले हैं वो अपने मेहमानों को ठहराते हैं। इसके अलावा वापडा और फलाने धमकाने PTDC जितने भी हैं वो सबके यहाँ पर हैं। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं वो स्वीट्स विलाज ही हैं, जो कि बड़े ही अभी भी आप देखें कि खूबसूरत और शानदार लग रहे हैं। यहाँ से आपको पूरा जंगल का व्यू देखने को मिलेगा। इस बार आरिफ साहब ने अपने हाथों से यहाँ पर जितने फूल लगाए हैं
मैंने आरिफ साहब से कहा कि आरिफ साहब आप तो पूरा पंजाब उठा के ले आए हैं फूलों का यहाँ पर। ये हमारी सर्दियों के सारे जितने भी फूल हैं वो यहाँ लगे हैं। तो चूँकि यहाँ पर मौसम जो है इस वक्त सर्दियों का ही है, जैसा हमारे लाहौर में होता है। आप सब जानते हैं कि लाहौर में बहुत बड़ी नुमाइश होती है फूलों की। तो वही सारे फूल जितने भी आपको इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं वो सब ये लोग पंजाब से लेके आए हैं। और यहाँ पर 150-200 बंदा जो है इन फूलों की, इन बागात की, इन पौधों की, इन जंगलों की, इस घास की और इस लेक की देखभाल करते हैं। इसलिए हमेशा ये कहती हूँ जहाँ भी जाएं अपनी गंदगी अपने साथ लेकर जाएं, किसी भी जगह को गंदा मत करें। यहाँ चूँकि प्रॉपर तरीका का इंतज़ाम है तो आपको यहाँ गंदगी नज़र नहीं आएगी। जहाँ हम देखते हैं प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है वहाँ पर हम लोग गंदगी फैला देते हैं, बोतल पी के फेंक दी, जूस पी के फेंक दिया। तो ऐसा प्लीज़ मत किया करें। ये मुल्क हमारा है और हमने ही इसे अच्छा और साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत रखना है अपनी आने वाली नस्लों के लिए। तो ये मेरा फेवरेट प्लेस है ये वाला। और एक और मुझे फेवरेट मेरा प्लेस था जो ब्लू कलर की बिल्डिंग थी, जो अब नहीं है, उन्होंने रेड कलर की कर दी वो। असलम साहब को हम दुआएं देते हैं जी, जिन्होंने ये जगह ख़रीदी और इसको इतना खूबसूरत बनाया। और उसके बाद उनकी फैमिली, उनके बेटे आरिफ साहब जो हैं उन्होंने भी इसको 4 चांद लगाए हुए हैं अपने हाथों से। जो बंदा गार्डनिंग कर रहा है, जो फूल लगा रहा है, तो सोचें उस बंदे को नेचर से कितना प्यार होगा। सेंटर से 11 भी है जहाँ पे अभी चले गए हम। चले जा रहा है अच्छा हो रहा है। लैनी नहीं जा सारे मैं कल ही लिया। ये रेस्टोरेंट है, बहुत सी यम्मी किस्म की यहाँ मुझे चॉकलेट नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने आपको आइबेक्स उधर लाइव दिखाया था, ये बहुत ही खूबसूरत आइबेक्स है जिसको
प्रिजर्व किया गया है, सेव किया गया है। कुछ पुराने ट्रेडिशनल बर्तन हैं। ये मुझे असर खान सब लग रहे हैं। और- असर खान, हाँ जी, ये उनकी रसालपुर पहले दो गए थे, तो रसालपुर का कमांड ही इनको दे दिया था ना असर खान को, जब इंडिया से सामान एयरफोर्स का जो एक्सचेंज होकर आ रहा था ना, तो उस वक्त ये रसालपुर आए थे पहली दफ़ा। तो इन्होंने कायद आज़म को कहा कि मुझे प्रेसिडेंट सुहार्टो इंडोनेशिया के मुझे बुला रहे हैं इंडोनेशिया एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, उनको एयरफोर्स पायलट चाहिए। तो कायद आज़म ने कहा आप क्या बातें कर रहे हैं, हमने अपनी एयरफोर्स बनानी है और स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स हमारी होनी चाहिए।